الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في أقواله عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي سبحان الله كاظما في جميع أحوالي سبحان الله متمكنا في مقام الرضا سبحان الله جوادا كفه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين سبحان الله غوث العالمين سبحان الله معين الملة والدين سبحان الله أشرف الأولين والآخرين سبحان الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه सबसे पहले आप तमाम हजरात को ईद मिलादुल नबी मुबारक। बारह रबीउल अव्वल कौन आया? हमारा नबी, अल्लाह मेरा नबी। सुभान अल्लाह साहिब ये मेरा में बड़ा दम है, बहुत पावर है। सुभान अल्लाह जवानी खपा दिया, बुढ़ापे में करोड़पति बना और सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे दिया। सुभान अल्लाह यही तो हो रहा है ना। बेटे का पड़ोसी को नहीं दिए, ये छोकरे को दिया जिसने कमाने में हिस्सा भी नहीं लिया। बोले साहब मेरा बेटा है, सुभान अल्लाह बड़ा दम है मेरे में। सुभान अल्लाह ऑल प्रॉपर्टी एसेट्स बैंक बैलेंस given by father. Subhanallah.
इतनी मोहब्बत है अब्बा को। अब्बा आप हैं कौन? बोले तेरे पैदा होने का मीडिएटर हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हूँ? मीडिएटर हूँ। सोच, मीडिएटर जब इतनी मोहब्बत करता है तो क्रिएटर कितनी मोहब्बत सुभान करता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा में बड़ा दम है। वो जब कोई पैदा होता है, हम उर्दू में बोलते हैं पैदा हुआ, फारसी में पैदाइश, यौम पैदाइश, हिंदी में जन्म दिवस, जन्मदिन, अंग्रेजी में बर्थडे। क्या है वे बड़ी महफिल सजी हुई है, बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरा बेटा मेरे घर आया, उस खुशी में मैं उसके जन्मदिन को मना रहा हूँ। नहीं, कुछ जन्म ही तो इम्पोर्टेंट है। जन्म ना हो तो कुछ भी ना हो। आप जन्म के बाद हीरो हैं, जन्म ना हो तो जीरो हैं। क्या बात। आज मैं यहाँ कुर्सी पर बैठ के बोल रहा हूँ, और गौसुल अगवास मेरे दादा हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? सरकार आपके जद्दे करीम गौसे आजम है, आप कैसे बोल रहे हैं? पैदा हुए तब बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। न पैदा होते तो कहाँ का मैं अशरफी होता, कैसा जीलानी। मेरे वालिद बुजुर्गवार मुहद्दिस आजम कब बने? पैदा हुए तब। गरीब नवाज बने, हिंदल वली बने, सुल्तानुल हिंद बने, अताए रसूल बने कब? पैदा हुए जब। पैदा ही न होते संजर में तो गौसे आजम गीला में पैदा ही न होते तो गौसियत अपनी जगह, कुतबियत अपनी जगह, तुम्हारा डॉक्टर इंजीनियर हो जाना अपनी जगह, मिनिस्टर होना अपनी जगह, लीडर होना अपनी जगह। ये जितनी कीमती टाइटल्स हैं ये तब मिले पैदा हुए जब। तो पैदा से बड़ा तो कोई नहीं। वाह। पैदाइश ही के बाद तो ये सब मिला। तो जिसे तुम जन्म कहते हो हिंदी में, पैदा हुए कहते हो उर्दू में, पैदाइश फारसी में, उसी को तो अरबी में मीलाद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे घर लड़के की मीलाद हो तो जश्न मनाएगा। मेरा बेटा, जज्बा क्या है? मेरा बेटा, ताकत मेरे में है। पड़ोसी की यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हाँ अभी मैं बिजी हूं, बाद में मिलूंगा। अपने घर बेटा हुआ, दुकान छोड़ के भाग के आया। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो पड़ोसी का बेटा है, उसका मैं जश्न नहीं मनाऊंगा। ये मेरा बेटा, सुभान अल्लाह। मैं जश्न मनाऊंगा। तो 12 रबीउल अव्वल को वही मनाएगा जो समझेगा मेरा नबी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा नबी आया। अब अगर किसी को मीलादुन नबी से तकलीफ हो
तो लड़ना मत। हम शांति, अमन शांति देश को बहुत चाहिए। लड़ना मत, समझ जाना पड़ोसी है। एक बात और बताऊं, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ तो थोड़ा। सुभान अल्लाह। ये कितना खूबसूरत मौका है कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का गुलाम माशूक़ इलाही की झुरमुट में है। और ये तो मेरे घर के हैं। घर वाले भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर वालों की तारीफ लोग करते हैं, रसूल के घर वालों की तारीफ खुदा करता है। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयते ततीर की तरफ इशारा है। एकेडमिक मूड बनाओ तो एक बात कहूं कि मीलाद हमें शिर्क से बचाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमने कहा सुन्नियों कुछ काम छूट जाए तो छूट जाए, मीलाद मत छोड़ना। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। कई लोगों ने मोजिज़ात देखे, वो नबी को अल्लाह का बेटा बोल दिए, इब्नुल्लाह कह दिया, क्योंकि दुनिया जानती है चमत्कार को नमस्कार। क्योंकि वो मीलाद नहीं करते थे। मीलाद ये बताता है कि तेरा नबी पैदा हुआ है, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जितने पैदा हुए हम किसी को खुदा नहीं मानते। पैदा होता है, मैं पैदा हुआ तो मेरा जन्म स्थान भी है, मेरी जन्मभूमि है। तो ये जब तक मैं जन्मभूमि को याद करूंगा खुदा नहीं मानूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा है तो पैदा होना गलत, पैदा मानते हो तो खुदा होना गलत। तो जब तक तुम नबी को पैदा हुए कहते रहोगे, उन्हें खुदा नहीं समझोगे, क्योंकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह। इनकी हुई है विलादत, तो इस मीलादे मुस्तफा ने हमें शिर्क से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, क्या बनकर आए। कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया। आप ऐलान करें, क्या कहें आप कि मैं सबके लिए रसूलुल्लाह हूं। सुभान अल्लाह। जमिया, I am messenger of Allah Almighty, not only for Muslim community, but all human being. सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। पूरे मानव जात के लिए मैं रसूल बन करके आया। मेरा रसूल सबका रसूल। जहन साफ कर लो, भारत में रहने वालों, तुम्हारा रसूल सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं, वो हिंदुओं के लिए भी रसूल। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, नेशनलिस्ट के लिए भी, कम्युनिस्ट के लिए भी, सोशलिस्ट के लिए भी, अपॉर्चुनिस्ट के लिए भी। क्या बात। रहमतुल लिल आलमीन।
रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, आई एम मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर एवरीबॉडी। ये बात आप अपने हम वतन को बताइए कि भारत के 135 करोड़ के लिए रसूल हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 करोड़ के लिए नहीं। क्या बात है। बस फर्क ये है, एकेडमिक मूड बनाए तो अब बता रहा हूँ। मेरे नबी की 2 किस्म की उम्मत है। उम्मत की 2 किस्में हैं। जिसने रसूल को मान लिया और जो अभी तक वेटिंग लिस्ट में है, नहीं माना। क्या बात है। जिसने मान लिया वो उम्मते इजाबत, और जो वेटिंग लिस्ट में है वो उम्मते दावत। क्या बात है। क्या बात है। तो ये जो बगदाद छोड़कर लोग दक्कन आए, ये भी रसूल की उम्मते दावत के लिए, और दावत बनी, दावत फैली, कलमा गोई बढ़ती गई, जामे तौहीद पीने वालों की तादाद बढ़ती गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नफरत किससे? हैट्रेड क्यों? बुराई से नफरत करते नहीं, बुरे से करोगे। बुरे से नफरत करोगे तो भला बनाओगे कैसे? भारत में बहती हुई नदियों को किसी से नफरत नहीं, जो चाहे नहा के पाक हो जाए। इस्लाम को भी किसी से नफरत नहीं, जो आए नहा के पाक हो जाए। जो इस्लाम नहीं लाते, हमें हमदर्दी है। क्या करूं? ये भी उसको पहचान ले जिसने इसे बनाया है। ये बेचारा नादानी में बना बना के पूजता है। अपने बनाए को पूजता है। अरे अल्लाह तेरे को अक्ल दे, तुझे जिसने बनाया है उसे कब पूजेगा? तो जब नबी आए, मिलाद हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? इबलीस को, 420 को। क्या बहुत घबराया, यार ये तो ऐसा रसूल आया है। पहले जो आए थे मोजिज़ा लेके आए, पहले जो नबी आए मोजिज़ा लेकर, ये तो मोजिज़ा बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पंगा लेना मुश्किल। इल्म वाला है, इरफान वाला नहीं। अपने इल्म से जान गया क्या बुरे दिन आ रहे हैं, फिर भी वो यही कहता रहा अच्छे दिन आएंगे। क्या बात, अच्छे दिन, क्या बात। बहुत समझदार हो तुम। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे हक बोलने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे वैसे की औलाद नहीं, अली की औलाद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। बहुत दुख पहुंचा इब्लीस को, इतना परेशान था, टोपी उतार के, क्योंकि वो टोपी पहनने तो आया नहीं, वो तो टोपी पहनाने आया है। क्या सुभान अल्लाह। अपने बालों को नोचता। उसके शागिर्दान शयातीन पूछे, उस्ताद क्या मामला है, आप इतने दुखी?
वो कहा वो आमिना के घर में मोहम्मद आया है, मैं तो गया। क्या उसकी मीलाद बहुत नुकसान करेगी हमारे प्लान को। तो मीलाद से बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। अब अगर किसी जगह तुम्हें कोई मीलाद से तकलीफ वाला मिले, झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की मीलाद हुई, विलादत हुई, जन्म लिया। तो वो जन्म क्या, अल्लाह का पूरा करम। जब मक्के में लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, ये लड़की पैदा हुई, नाक कट गई, मोच का मसला, ईगो की बात, झुकना पड़ेगा, जमाई राजा के आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े नखवत और गुरूर में डूबी हुई कौम, लड़की पैदा हुई। मगर मुस्तफ़ा की मीलाद और उनकी विलादत की बरकत मोर्चा संभाला ना। किसी भी लड़की को दफनाने नहीं दिया जाएगा जिंदा। एक बात बताओ, जो काफिर अपनी लड़कियों को दफना रहे थे वो मुसलमान तो थे नहीं। लड़की भी बुत परस्त घराने की थी। टर्मालॉजी में काफिर के घर काफेरा, तो सरकार को चुप रहना था। ठीक है, करने दो, करने दो, अपने नहीं है ये, अपने नहीं है। लड़की मर जाएगी, सारी लड़कियां मर जाएंगी, काफिरों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। पॉलिटिशियन होता तो यही सोचता। बहुत क्या बात, क्या बात जी, बहुत। जो मेरे नहीं है वो रहने न पाए, जो मेरे नहीं, मगर नबी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उन लड़कियों के लिए भी रहमत हैं जिन्हें जिंदा दफन किया जा रहा था। बस जुमला दे रहा हूं, नोट कर लेना। सुभान अल्लाह। मक्के में आफताबे नबूवत चमका, जिंदा लड़कियों का दफन करना बंद। क्या बात है। उस आफताबे नबूवत की किरण जब अजमेर में आई तो जिंदा औरतों को जलाना बंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह सदका है। हमें इस्लाम मिला, 5 सुतून मिले, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। हम मुस्लिम उम्मा बने बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। हमें कुरान मिला हुजूर की वजह से। और उसी कुरान के 5 हाफिज, सुभान अल्लाह। ये पंजतन का रूहानी फैज है कि स्टेज पे भी पंजतन हाफिज। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। पंजतन, मैंने कल कहा था सरकार हम 2 पंजतनी, डबल पंजतनी। घर से
नबी के घर से अली, सुभान अल्लाह। फातिमा, हसन, हुसैन, 4 नबी शामिल, पंजतन घर से, और नबी के दर से सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली नबी शामिल। सुभान अल्लाह। पंजतन, हम डबल पंजतनी, घर से भी पंजतन, दर से भी पंजतन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर मेमोराइज करो, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी। इधर देखो, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली नबी शामिल, पंजतन। हम डबल पंजतनी हैं, तो सिंगल पंजतनियों हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान या रसूल अल्लाह। हाँ या या अली। अब नारा लगाया तो सुन लो, घर से पंजतन बता चुका, दर से पंजतन, मगर मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबुवत की दिलकश करन, अबुल हसन, आपकी किस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह। सुभान या अली। या अली, या अली। या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत के साथ साथ उन्होंने कुरान भी दिया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, आई एम गिविंग यू 2 weighty थिंग्स। वेटी भारी, कीमती नहीं कहा कि 2 कीमती चीजें दे रहा हूं, भारी। कीमती और भारी में फर्क ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का $100 कीमती है, हाथ में लो $100, $100 कीमती है, उड़ जाएगा क्योंकि भारी नहीं है। क्या बात है। एक फूंक में उड़ गया डॉलर। मियाँ, डॉलर को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन जो भारी होता है वो अटल होता है। कुरान और अहले बैत इतने भारी हैं, बात है। न यहूदियों की साजिश से कुरान बदला, न यजीदी आंधी में अहले बैत बदले। सुभान बात अल्लाह। है। हुसैन जहां खड़े हो गए, न उन्हें हिलाया जा सका, न झुकाया जा सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल। हुजूर गाज़िए मिल्लत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाफिज हुए हैं उन्हें मैं मुबारकबाद देते हुए, जो इदारा है जिसने पढ़ाया है, और 5 हाफिज आज दस्तार बंदी के रूह परवर मंजरा खुद भी देखा, हमने भी देखा, तो हाफिज कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज कुरान को हल्के में मत लेना, सीने में कुरान है। तुम जब उठाओगे तब कुरान के पास, घर में जाओगे, प्रेयर रूम बनाया है, कुरान पढ़ने की जगह बनाई है, तब कुरान के पास। हाफिज साहब के पास तो 24 घंटा। सुभान अल्लाह। हे सुभान अल्लाह, क्या बात। ये तौरेत, इंजील, ज़बूर सुना है ना। अल्लाह ताला ने जब हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाजिल किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल किया, जानते हो इन अंबिया ने क्या किया?
जिस जबान में इन्हें मिला वो जुबान में नहीं दिया कौम को, कौम की जुबान में उसे दिया। एक मुफस्सिर का कहना है कि वहां भी अरबी में उतरा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की जबान में तौरेत दिया। चूंकि मुतरजिम नबी है इसलिए कहीं गलती नहीं है, तर्जुमे में कोई गलती नहीं है। तौरेत को कौम की जबान में दिया, ज़बूर को कौम की जबान में दिया, खुद हजरत ईसा मसीह ने इंजील को कौम की जबान में दिया। ये सिर्फ हाफिज साहब आपकी किस्मत है कि अल्लाह ने जिस जबान में रसूल को दिया, रसूल ने उसी जुबान में उम्मत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान को अपनी हिफाजत में ले लिया। कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अब कुरान तो खत्म नहीं होगा, चाहे ना मानने वाले खत्म हो जाएं, कुरान नहीं खत्म होता। खुदा ना करे वो काला दिन हमें देखना पड़े। आजकल जैसे वो नॉर्थ कोरिया में कोई पागल प्रेसिडेंट है, धमकाता रहता है, अगर कोई बड़ी ताकत वाला ऐसे ही खर दिमाग निकला, बद दिमाग, क्रूएल, जालिम मिजाज का, बोला यह सारा झगड़ा दुनिया में मजहबी किताबों की वजह से है। क्या करना, सारी दुनिया से मजहबी किताबें ले लो, फिर क्या करना, सबको समंदर में डाल दो, ना रहेगी किताब ना रहेगा झगड़ा। और खुदा न करे वो काला दिन देखने को मिले, सारी किताबें अंदर। 100 साल के बाद पता चला यार तबीयत से तो झगड़ा और बढ़ गया, शरीयत लाओ। अब बताओ हर धर्म वाले की किताब समंदर में, वो अपना धर्म वापस कैसे लाए? सब सफीने में डूब गए, बचा सिर्फ इस्लाम। सुभान अल्लाह। तुम उन किताबों को समंदर में डाल सकते हो जो छपी हैं, उस कुरान को कैसे समंदर में डालोगे जो हाफिज के सीने में है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाफिज उस किताब को याद कर चुका है जो किताब अल्लाह की है, मुस्तफा पर नाजिल हुई है, उनकी बरकत से हमें हासिल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाफिजों को हल्के में मत लेना, वल्लाह तुम खुद हल्के हो जाओगे। क्या बात है जिंदाबाद, हक है। ये और बात है जो कुरान को याद भी रखे और समझ भी ले, सुभान अल्लाह। हाफिज भी हो, आलिम भी हो, तो सोने पर सुहागा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बताया कि कुरान और अहले बैत को रसूल पाक ने साथ दिया, और ये भी फरमाया कुरान अहले बैत दे रहा हूं, दोनों को मजबूती से पकड़ोगे। तो अरबी में जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा आपको बता रहा हूं, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। क्या बात है, गारंटी है। ये गारंटी नमाज में नहीं ली, नमाज पढ़ोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्लाह जाने कितनी गुमराह जमाते हैं जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। ये गारंटी हज में नहीं लिया है, हज करोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने गुमराह हज करने के लिए साल में जाते, कितने गुमराह वहाँ इंतज़ाम करते, मगर तुमने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। अब अगर तेलंगाना में कोई भी गुमराह दिखाई पड़ा, हम समझ जाएंगे
या तो इसने कुरान छोड़ा है या इन्हें बहन से पंगा लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल हुजूर अल्लाह, गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद। मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद कम टू दी पॉइंट। लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ यकीनन, मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन, ईमान वालों को, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रसूल की बेसत अल्लाह का एहसान है। मीलाद अल्लाह का एहसान है। और कोई कहे ये बिदत, तो कुरान बेसत कहे, और कोई बिदत कहे तो हम कुरान के पीछे जाएंगे या इस बेईमान के पीछे जाएंगे? हम तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। आसान यही है कि कुरान को नहीं छोड़ना। नबी को नहीं छोड़ना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मन्ना एहसान किया, मन्नल्लाह अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीन ईमान वालों, मोमिनीन। आज स्क्वायर फीट कितना महंगा हो रहा है? यार्ड फीट 200 यार्ड ज़मीन, 1000 यार्ड ज़मीन, लाखों उसकी कीमत, फिर उस पर बने मकान करोड़ों कीमत। थोड़ी सी ज़मीन पैसा दो तो मिले, मगर अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन फ्री में दिया। क्या बात है। अमेरिका से लेकर फिजी तक पूरा बरे आज़म, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्लाह ने फ्री दिया। जंगल फ्री, दरिया फ्री, आसमान फ्री, ऑक्सीजन फ्री। तुम सप्लाई न कर पाओ, क्या बात है। लोग मर जाएं, मगर अल्लाह की सप्लाई देख, जो जितना ज़रूरी है उतना करीब है। ऑक्सीजन के बगैर जी नहीं सकते तो नाक में डाल दिया, अब तो कैसे मरेगा? पानी के बगैर दिन भर रह सकते हैं तो दिन भर में कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। खाने के बगैर हफ्ता 10 दिन हम जी सकते हैं तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, हम इसी में है हैरान। और कितना बड़ा अल्लाह का एहसान। जान बचाने से बड़ा कोई एहसान है क्या? ये ऑक्सीजन अंदर ना जाए, मर जाओगे ना, तो गई तो एहसान। और बाहर, अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो मर जाओगे। तो ये सांस गई अल्लाह का एहसान, निकली अल्लाह का एहसान। कितनी बार अल्लाह ने जान बचाया? सांस जाने दिया, जान बची। सांस को बाहर आने दिया, जान बची। 24 घंटे में कितनी बार किया? हजारों बार जान बची। एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, उम्र भर में तो बता नहीं सकते। तो अल्लाह जान बचाता है अरबों खरबों बार, फिर भी नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। क्या बात है। फ्री में इतनी लंबी चौड़ी जमीन, नहीं कहा कि मैंने जमीन दे करके एहसान किया है, मैंने जन्नत। अरे बाप रे बाप, जन्नत।
अगर जन्नत का हुस्न, ब्यूटी ऑफ पैराडाइज थोड़ी सी दुनिया में आ जाए, थोड़ी माने निडिल की नोक बराबर, सुई की नोक के बराबर कितना होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, अगर यहाँ आ जाए, उस जलवे को देखकर सारे इंसान पागल हो जाए। जब एक निडिल भर ब्यूटी का ये आलम है तो पूरी जन्नत की ब्यूटी कैसी होगी। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शानदार जन्नत बना के भी नहीं कहा कि ए ईमान वालों तुम्हारे लिए जन्नत बनाया मैंने, एहसान किया। ये तुम्हारे दोनों हाथों की क्या कीमत है? 10 लाख में देते हो दोनों हाथ, 5 लाख का ये, 5 लाख का वो, हो जाओ बगैर हाथ के, बोलोगे साहब पैसे की ज़रूरत तो है लेकिन डिसेबल होना नहीं। अगर ये दोनों हाथ चले गए तो मैं अपनी माँ का पैर कैसे दाबूंगा? क्या बात है। मैं अपने बाप की खिदमत कैसे करूंगा? मैं मुर्शिद के कदम पर लगाऊंगा कैसे हाथ? वे बहुत बड़ी बातें। अच्छा तो ठीक है, ये काम के दोनों हाथ है, दोनों आंखें दे दे, उसका 20 लाख ले ले। कहा जाइए किसी और से मांगिए, मोमिन की आंख है। अगर ये मैं दे दूंगा और कभी जाना हो गया तो गुंबदे खजरा कैसे देखूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलवे काबा कैसे देखूंगा? हतीम कैसे देखूंगा? मेहराबे नबवी कैसे देखूंगा? और वो सुनहरी जाली कैसे देखूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं देता। 30 लाख रिजेक्ट। अच्छा अपना दोनों कान दे के बहरा बन जा। क्या बात करते साहब? कान दे दूंगा तो कुरान कैसे सुनूंगा? नाते रसूल कैसे सुनूंगा? मनकबते गौसे आजम कैसे सुनूंगा? मदहे गरीब नवाज कैसे सुनूंगा? नहीं देता। 40 लाख नौ ठुकरा दिया। 40 लाख। अच्छा तो 50 लाख ले और दिल दे दे। बोले जा कहीं और सौदा कर, ये दिल तो मेरे नबी का है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो मेरे रब के जलवों की जगह है, ये कैसे दे दूं? 1 करोड़ ठुकरा दिया। अच्छा तो अपना दिमाग दे दे। वाह साहब वाह, 1 करोड़ में भी दिमाग नहीं दूंगा, क्योंकि यही दिमाग कभी मदीना ले जाता है, कभी बगदाद ले जाता है, कभी अजमेर ले जाता है, कभी हैदराबाद ले जाता है, कभी वारंगल में लेके आता है। ये कैसे दे दूं? तो महबूब इलाही के यहाँ कौन ले जाएगा? माशूक़ इलाही के यहाँ कौन ले जाएगा? महबूब सुबहानी के यहाँ कौन ले जाएगा? 2 करोड़ ठुकरा दिया। अच्छा दोनों पैर दे दे। दोनों पैर दे दूं तो नमाज में क़याम कैसे करूँगा? तो रुकू कैसे करूँगा? अपने मौला की बताए हुए तरीक़े से इबादत कैसे करूँगा? नहीं देता। 3 करोड़ ठुकरा दिया। हर गरीब आदमी करोड़पति है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गरीब आदमी करोड़पति है। फर्क सिर्फ इतना है, वो माल बेच के करोड़पति हुआ है, हम माल बचा के करोड़पति हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी मेरे रब ने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको दिमाग दिया तो एहसान किया, दिल दिया एहसान किया, जिंदगी दिया एहसान किया, गुर्दा दिया एहसान किया, किडनी लीवर दिया एहसान किया, जिंदगी दी एहसान किया, रूह डाली एहसान किया, अक्ल दिया एहसान किया, दिल दिया एहसान किया, जिंदगी दिया एहसान का नहीं कहा, नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को मेरा नबी आया तो रब ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा। सरकार की आमद। मरहबा। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दिया तो एहसान कहा, दिल दिया एहसान नहीं कहा, जिगर दिया एहसान नहीं कहा, दिमाग दिया एहसान नहीं कहा, जिंदगी दिया एहसान नहीं किया। मुझसे साबित हुआ मेरा नबी मेरे दिमाग से ज्यादा कीमती है, मेरे दिल से ज्यादा कीमती है, मेरी जान से ज्यादा सुभान कीमती अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पैगंबर आजम। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एहसान क्यों ना कहे, एहसान क्यों ना कहे, एहसान है। पहले ये नबी आदम अलैहिस्सलाम में गया, दाखिल हुआ जसद आदम अलैहिस्सलाम में, फरिश्तों ने सजदा किया, हुक्म था ना, क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ताज़ीमी सजदे का हुक्म दिया, ताज़ीम करो, आदम की ताज़ीम करो। ये ताज़ीम थी किसकी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये ताज़ीम हजरत आदम की थी तो मौला तब क्यों नहीं सजदा कराया जब जसद आदम बन गया? तब क्यों नहीं ताज़ीम कराई जब रूह आदम जिसमें आदम में गई? उस वक्त क्यों सजदा कराया जब नूरे मोहम्मदी दाखिल हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब था कि चेहरा है आदम की तरफ और सजदा है आदम वाले का। सुभान सुभान अल्लाह। और ये हम रोजाना अपनी मस्जिद में करते हैं। चेहरा है काबे की तरफ, सजदा है काबे वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं अबा वस्तकबरा वकाला मिनल काफिरीन, ये खड़ा हो गया, अकड़ गया। और हमारे यहाँ शुमाली हिंदुस्तान में बोलते हैं कि जो अकड़ गया वो उखड़ गया। ताज़ीम नबी से इनकार किया, कुरान में है, यहाँ कोई रवायत नहीं बयान कर रहा हूँ। फासाजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्ते ताज़ीमी सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। ताज़ीम से सिर्फ इब्लीस ने इनकार किया। तो नबी की ताज़ीम से इनकार करना 21वीं सदी का प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात है, हाय, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या ये लेटेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, बात। ओल्डेस्ट। और गुरु ने पहले इनकार किया, चेलों ने अब इनकार किया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। अब सुभान अगर नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला रास्ते में मिल जाए, हाय, इब्लीस की सुन्नत पर अमल करते हुए नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला रास्ते में मिल जाए, झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत चुप, बहुत चुप। मगर एक बात है साहिब, गुरु गुरु होता, गुरु, और हम तो ऐसे ऐसे गुरु को सुने, 5 करोड़ अनुयायी, मुरीद, भक्त, क्या ताकत है इसके पास? 5 करोड़, कई एकड़ में आश्रम। बाद में पता चला जेल में है। हाय, क्या गुरु तो गुरु ही हो गए, चेला चेला।
इनकार उसने भी किया, इनकार चेलों ने भी किया, मगर दोनों के इनकार में फर्क है। वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात है। तरीका बदल दिया, वो झुकता नहीं। फसजदू इल्ला इब्लीस, झुका नहीं, ये खड़े नहीं होते, तरीका बदल दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। क्या बात है। तरीका बदलने से हिंदुस्तान के अमन और शांति को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और आपको क्रिमिनल से बचाने के लिए ताज़ीरात हिंद है। इंडियन पेनल कोड, खुदा न करे कोई किसी को कत्ल करे, कभी नहीं करना, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। मर्डर ऑफ एनी इनोसेंट पर्सन बहुत बड़ा गुनाह है। नेवर, मर जाना मगर किसी को मारना मत। डोंट टेक लॉ इन योर हैंड, कानून को हाथ में मत लो। जान अल्लाह ने दी है, हम कौन होते लेने वाले। बहुत अच्छी। हम कोई शरई हुकूमत है, हम कोई खलीफा है, खिलाफत है, हम कोई कोर्ट है। वर्क ऑफ कोर्ट डन बाई कोर्ट, नो इंडिविजुअल। तो उसको इंडियन पेनल कोड में कहते हैं 302, कत्ल कर दिया 302। चाहे रिवॉल्वर से मारो तो 302, राइफल से मारो तो 302, तलवार से मारो तो 302, पॉइजन दे के मारो तो 302, पटक के गर्दन दबा के मारो तो 302। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो या उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती, और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, मंथार की आमद, मरहबा। सब मिलकर बोलो। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं सबके लिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि सबके लिए रहमत भी है। हाँ अल्लाह, बेशक सबके लिए रहमत भी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और रहमतुल लिल आलमीन जितने भी आलम बनाओ दिमाग में, सबके लिए रहमत। हाँ अल्लाह, बेशक। 2 आलम हो या 1000 आलम हो, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम सब पर है, कोई हो, करम सब पर है, कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो, काला, गोरा, नीला, पीला, औरत, मर्द, कोई हो, करम सब पर है। अहले हुनूद पर भी करम है, नसारा पे भी है, यहूद पे भी है, मुसलमानों पे भी है, धरती पर भी है, आसमान पर भी है, फरिश्तों में करम सब पर है। कोई हो, कहीं हो, ऐसा नहीं है मदीने में हो, कहीं हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, अरबिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो।
करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। आप देखेंगे मिसरे सानी में लफ्ज ऐसे ऐसे ने कितना बुलंद कर दिया, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक साहब बोले जब सब पर करम था तो अबू बकर सिद्दीक हो गए, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म हो गए, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन हो गए, अली इब्ने अबी तालिब मौलाए कायनात हो गए, अबू जहल कुछ नहीं मिला, अबू लहब महरूम रहा। ये कैसी रहमत, बंटवारा कैसे हो गया रहमत का? मैंने कहा ए बंटवारे वालों, अब तो बंटवारा बंद करो और समझ से काम लो। तुम्हारे तेलंगाना में पानी बरसता नहीं, बरसता नहीं, आंध्रा में केरला में बरसता है, झमाझम बरसा, कैट्स एंड डॉग्स। घंघोर घटा आई और जबरदस्त बारिश अब रुक गई। खां साहब घर से निकले, देखा सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, आगे बढ़े देखा तालाब में बहुत ज्यादा पानी, गड्ढे से बहुत ज्यादा। वो नदी के पास गए, अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा पानी। और जैसे ही समुंदर को देखा हैरान हो गए, बहुत ज्यादा पानी। तो बादल की तरफ मुंह करके खां साहब बोले, मिस्टर बादल आप मुंह देख के बरसते क्या? क्यों? गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को उससे ज्यादा दिया, नदी को उससे ज्यादा दिया, समंदर को सबसे ज्यादा दिया, और ये टीला बीच में खड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं। तो बादल बोला मैं आसमान का बादल हूँ, पंजाब का बादल नहीं। समझा करो यार। अरे क्या बात है, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आसमान का बादल हूँ, रब की मर्जी से बरसता हूँ। जितना मैं गड्ढे पर बरसा, उतने ही नदी पर बरसा, उतने ही तालाब पे बरसा, उतने ही समुंदर पर बरसा, उतना ही मैं टीले पर बरसा। मेरे बरसने में, मेरी रहमत में कोई फर्क नहीं था। जिसने जितना दामन फैलाया उसे उतना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला, तालाब ने उससे ज्यादा दामन फैलाया, उससे ज्यादा मिला, नदी ने उससे ज्यादा दामन फैलाया, उसे उससे ज्यादा मिला, और समंदर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला, और ये घमंड में टीला खड़ा अकड़ा रहा। बरसा इस पर सब निकल गया, इसे कोई फैज नहीं पहुंचा बिला तस्बीह। जब मेरा नबी अब्रे रहमत बनकर बरसा, अली का जैसा दामन था उन्होंने भर लिया, उस्मान गनी ने अपना दामन भर लिया, फारूक आजम ने अपना दामन भर लिया, सबसे ज्यादा फैला दिया सिद्दीक अकबर ने, सबसे ज्यादा दामन भर गया। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी के बरसती हुए रहमत की वजह से फर्क नहीं आया, ये इनके छोटे बड़े दामनों का फर्क है। तो अगर नबी के फैजान से ज्यादा फैजियाब होना है, अपने ज़र्फ़ को वसी बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अकड़ना मत नबी के सामने, ये टीले पर भी उतने ही बरसा। तो अबू जहल टीले की तरह घमंड में खड़ा रह गया, कुछ नहीं मिला।
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। मगर जो आखिरी और ख़ास बात कहना चाहता हूँ ये कि रहमत तो सबके लिए है, इन्हीं रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया सबके लिए है। फिर एहसान मोमिनीन पर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हुजूर सबके लिए रहमत है। उनकी मीलाद, उनका बर्थ, उनका जन्म, उनकी पैदाइश, ये मोमिनों पे एहसान है। मीलाद मोमिनों पर, ये नहीं कहा लक़द मन्नल्लाहु अलन्नास इस बासा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया लोगों पर, लोगों नहीं कहा, अलन्नास नहीं, अलल मोमिनीन। तो मीलाद सिर्फ मोमिनीन के पर एहसान है। तो अब जोर एहसान मीलादुन नबी का माने समझ लो मोमिनीन में है। क्या बात है। ये फर्क रब ने किया है, इसीलिए पूरी दुनिया में देखो सिर्फ मोमिनीन ही मीलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, फैजाने मुस्तफा जिंदाबाद, हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मीलाद का सदका है कि मुक़द्दस तरीन जमात सहाबा हमें मिली। सुभान अल्लाह, मुक़द्दस तरीन घराना रसूल पाक का अहले बैत मिले। और कुरान जिसे हमारे हाफिज़ों ने हिफ्ज़ किया, इस कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। सुभान अल्लाह। सहाबा को साथी नहीं बनाया। क्या सुभान है। अब वजह ढूंढनी पड़ेगी। बेमिसाल जमात सहाबा की, बेनज़ीर जमात, कोई सदाकत का ऐसा समंदर कि सब कुछ उसके अंदर। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर और साथी बनाया अहले बैत को, साहबा को नहीं। वजह है रसूल पाक ने साहबा करम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की पहचान कराइए, अच्छे से कराइए। हमें डराया है अल्लाह से। मेरे साहबी पर बात करते हुए अल्लाह से डरना। अल्लाह अल्लाह फिया साहबी, अपनी तरह मत समझना। असहाबी का नुजूम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिदायत के सितारे हैं, लेकिन साथी नहीं बनाया। ये जरूर कहा इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, दीन में मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करो। साथी नहीं बनाया। वो साहबा जो नुजूम हिदायत हैं, वो साहबा जो रुश्द हिदायत का सरचश्मा है, वो साहबा जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाई का हुमुर राशिदून, वो साहबा जो मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, बदरी हैं, खैबर खंदक के साथ में जहाद करने वाले साहबा, दस्त और दस्त से दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, सुभान अल्लाह। कैसरे रूम के गुरूर को मिट्टी में मिला देने वाले साहबा, सुभान अल्लाह। किसरा के घमंड को तोड़ने वाले साहबा, सुभान अल्लाह। दजला को रौंद कर निकल जाने वाले साहबा, सुभान अल्लाह। क्या बात। ईरान को फतह करने वाले साहबा, कलीसाओं में अजान देने वाले साहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगलात को, वीरानियत को आबाद कर देने वाले साहबा, सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों के बावजूद कुरान का साथी साहबा को नहीं बनाया।
अहले बैत को। भाई ये नुक्ते को समझ लो। रसूल पाक को मालूम है कि सहाबा तभी तक बनेंगे जब तक मैं हूँ। क्या बात। मुझे देखते जाएंगे, इस्लाम लाते जाएंगे, सहाबी बनते जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैं चश्मे आलम से रूपोश हो जाऊंगा, मेरा विसाल हो जाएगा, मैं अपनी मरकत को मुनव्वर करूंगा, तो सहाबा देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो सहाबी बनेंगे नहीं। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी घटना शुरू हो जाएगा। 50 साल में आधे हो जाएंगे, 100 साल में 90% सहाबी दुनिया में नहीं रहेंगे, 200 साल के बाद तो एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 साल ही तक तो साथ दे पाते, कुरान फिर अकेला हो जाता, कुरान फिर तन्हा हो जाता। इसीलिए गैबदा नबी ने सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, यासीन की आमद, प्यारे की आमद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद। कुरान की हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, कभी खत्म नहीं होगा। कयामत तक क्या, कभी खत्म नहीं होगा। और कयामत तक क्या, अहले बैत कभी खत्म नहीं होंगे। तो कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। तो जब आने वाली नस्लें कुरान को और अहले बैत को मजबूती से पकड़ेंगी, आखिरी सहाबी चला गया, जमाते सहाबा खत्म। अहले बैत को देखो, नबी वो गए तो अली, वो गए तो हसन, वो गए तो हुसैन, वो गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम जवाद, इमाम हसन अस्करी। अहले बैत का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि ये खत्म होते, कदमे मोहम्मदी पर सुलूक मुकम्मल करने वाला गौसे आजम जलवागर हुआ। इमाम हसन अस्करी से लेकर गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेकर इमाम महदी तक, ये पूरा दौर गौसे आजम का दौर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को विलायत नहीं मिलेगी जब तक गौसे आजम की मोहर न लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने भी किया। जब कुरान के साथ अहले बैत है तो अहले बैत के साथ कुरान है। तो बगदाद में खुद हिंदुस्तान में बच्चों को भेज दिया। कहीं माशूक इलाही जलवागर हैं, कहीं सरकार मूसा जलवागर हैं, कहीं हजरत शाह अब्दुल लतीफ जलवागर हैं, गुजरात में हजरत शाह अब्दुल रिज़्क़ुल्लाह मोहिउद्दीन सालिस जलवागर हैं, किशोचे मुक़द्दसा में मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ जीलानी जलवागर हैं। सुभान अल्लाह। ताकि कुरान अकेले मत पढ़ना, माशूक़ इलाही के साथ कुरान पढ़, महबूब इलाही के साथ कुरान पढ़, गरीब नवाज के साथ कुरान पढ़। क्योंकि मौलवी की जबान और मौला की जबान और, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। जब तक मौलवी मुर्शिदे कामिल का गुलाम ना बन जाए वो मौलवी है, मौलाए रूम नहीं है। इसका मैं अपने ज़ौक़ के एतबार से कहता हूँ, मौलवी मौलवी हो, मौला नहीं होता। तो मदरसों से
मौलवी बनाए जाते हैं, वलियों की नजर से मौला बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो मिलाद मुस्तफ़ा तमाम अहले सुन्नत व जमात के लिए मुज़्ज़े जाफ़िज़ा है। मैं फिर चलते चलते आपको इस मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।